जब से 10 साल से आए हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और कोई तरक्की नहीं, कहीं एक काम नहीं किया। देश और आपका परिवार केवल मोदी के हाथ में सुरक्षित है, इस बात की गांठ बांध लीजिए अच्छी तरह से। मोदी तो एक नाम है, वो करने के लिए है। हमारा आपका उद्देश्य क्या है? किसी चीज को पालन करना। सबकी जनभावना यही है, अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बुलंद भारत टीवी की जो टीम है वो बुंदेलखंड की धरती पहुंची है, यानी वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की धरती झांसी लोकसभा में यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त झांसी विधानसभा में ही हैं और अगर झांसी और ललितपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी के ही जो विधायक हैं उनकी यहाँ पर काबिज है वो। और वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर निवर्तमान जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी तगड़ी फाइट देते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो मौजूद है और यहाँ पर चर्चा भी पॉलिटिक्स की ही चल रही थी। लोग आपस में बात कर रहे थे तो रहा नहीं गया, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार झांसी में चल क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट भी रहती है। तो यहीं पर जानते हैं कि क्या स्थिति है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस बार माहौल झांसी का? और झांसी का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल झांसी का है, सबसे बढ़िया माहौल। सब भाजपा के हैं यहाँ पे, तो सब भाजपा के हैं। वजह क्या है इसी? वजह ऐसी बस विकास किया है, सब कुछ किया है, यही चाहिए आदमी को। मतलब आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। चाचा, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर झांसी में? किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? वोटिंग किन मुद्दों पे होने वाली है? झूठ बोलने पर आप झूठ बोलो और ऐसा झूठ बोलो कि जैसे बोला जा रहा है उससे हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। अगर झूठ बोल के कोई प्रधानमंत्री बनता है, लोगों को भड़का के हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके कोई बनता, तो हमको हमें कोई सिखला दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, हम भी ऐसे भाषण नेता बन जाए। देश के अंदर जो चल रहा है माहौल, जब से 10 साल से आए हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और कोई तरक्की नहीं, कहीं एक काम नहीं किया। पूरे झांसी के अंदर एक काम नहीं हुआ। झूठ बोलने वाले आगे तो क्या करें? और झूठ अगर चाहता है लोग जनता झूठ बोलने वाले, तो मैं ये सोचता हूँ इतने झूठ बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री है तो जनता कैसी सपोर्ट करने वाली होगी उसकी, वो भी ऐसे ही होगी। जय राम जी की। चाचा, अगर इतना ज़्यादा यहाँ पे नाराज़गी है तो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं वो 3.5 लाख वोटों से जीते। हाँ। तो आखिरकार एक तरह से बड़ी जीत थी ये। तो इस बार क्या लग रहा है, वो फिर से मैदान में है? और उसके जो विपक्षी हैं, हम नहीं जानते कौन जीतेगा। ये हम जीता, जो जीता वो सिकंदर, इतना जानते हैं हम। इतने विश्लेषण नहीं जानते, हम जीतते जो जीता वो सिकंदर, बस। अच्छा, क्या कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से? नहीं, पूरी तरीके से सहमत नहीं है, मगर माहौल चल रहा है क्योंकि कोई दूसरा इस समय ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होने की वजह से आदमी सोच के फिर वहीं पर चला जाता है। ऑप्शन नहीं है, नहीं समझ में आया, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पर है। विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, इंडी गठबंधन हुआ है, लोग सम्मिलित हुए हैं, तो ऑप्शन तो है, लेकिन क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, उस चीज़ को लेकर बात करें। मुद्दा तो कोई ऐसा खास समझ में नहीं आता है, मगर क्योंकि आदमी कहाँ करे, उधर जाए तो राहुल, इधर जाए तो ये, तो कम से कम वो राहुल का नाम पे आपको हंसी आ गई, ये वजह क्या है? अब वो हैं ही इसी टाइप के। किस टाइप के, थोड़ा सा बताइए। अरे अब वो क्या बताना, शादी आप उनसे पूछो। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? राहुल की शादी हो रही है भैया। हाँ। अगले महीने में कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा कुछ कह रहा है, क्या चाचा कहना चाह रहा है? राहुल की शादी हो रही है, निमंत्रण तो नहीं आया किसी को। अभी कहना है कि यहाँ पर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, तो कितना सहमत है इससे? विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ रही है। विपक्ष तो बोला भी यार। और क्या, एक तो बोले ना, और कोई नहीं बोलेगा। बताइए बकुल साहब, बताइए। देखिए, जब से 10 साल से मोदी जी आए और जितने बीजेपी में योग्य आदमी हैं, इससे विश्व में कोई नहीं है। विश्व में ये मोदी जी का नाम लिया जाता है। इतना बड़ा कोई नेता नहीं है फिलहाल, और जितना विकास भारत में हुआ है इतना कोई नहीं कर सकता। हमारे बुंदेलखंड में चारों तरफ कॉरिडोर बन रही है, 4 लाइन बन रही हैं, और भय आतंकवाद ख़त्म हो गया है। बहन बेटियां खुल के चलती हैं, किसी प्रकार का ज़मीनों का कब्जा नहीं है, और बड़े अच्छे वातावरण से रह रहे हैं जितना। और यहाँ पर हमारे यहाँ मेट्रो भी लाइट चलने वाली है। मतलब हर साल मोदी के नाम से ही वोट दिया जा रहा है। क्या है, केवल लोकल नेताओं से
लोकल नेताओं से खुश नहीं है, लोकल नेताओं से खुश नहीं है, क्योंकि एक बार जीत जाते हैं तो मोहल्ला पड़ोस में नाम नहीं लेते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चाचा मतलब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी जो सांसद थे उनके लिए भी यही सुना है कि वो लोगों से मिलते नहीं है, बावजूद इसके लोग आप लोग उन्हीं को वोट देंगे, तो क्या सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोटिंग हो रही है कि लोकल के मामले पे वोटिंग हो रही है? ऐसा है, योजना सांसद नहीं देना है, जब केंद्र से योजनाएं आएंगी जब ही बनेगी और मजबूर होकर बनाना पड़ेगा, और योजनाएं केंद्र से आती हैं ना कि स्टेट से। और यूपी में योगी जी भी बड़े महान हैं और सब अच्छा चल रहा है झांसी में। समय आप बताइए आप बताइए चाचा क्या चल रहा है झांसी में, क्या माहौल है इस समय झांसी का? अभी आपका नहीं आपका प्रश्न किस प्रकार का है? मेरा सीधा मामला है कि झांसी और ललितपुर जो बुंदेलखंड की लोकसभा है ये पूरी, यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इस समय वर्तमान में क्या लग रहा है आपको कि क्या मुद्दों पे चुनाव हो रहा है कि सिर्फ एक मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है? 400 पार की बात हो रही है। देखो, जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है मोदी अच्छा कर रहे हैं। पहला मुद्दा क्या है कि जो जैसा था उससे जो है अप हो गया है, डाउन नहीं हुआ है। इसमें मुद्दा आया है किसी व्यवस्था का या आर्थिक का या सामाजिक का, इसमें जो उत्थान हुआ है वो मोदी की वजह से हुआ है। अब रही चीज़ ये है कि कुछ लोग बीच में इधर उधर कर देते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं, ये उनका काम ही रहा है। भाई व्यवस्था जो हमारी आपकी है उसकी नहीं है, हम आपको करना है, क्योंकि मोदी तो एक नाम है, वो करने के लिए है। हमारा आपका उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ को पालन करना, पालन करने के लिए व्यवस्था उनके लिए हमको पालन करना, लिहाजा उनका पहले महत्व है, हमारा बाद में। मुद्दा चीज़ है देश की पर, देश को किस प्रकार के चला रहे हैं, क्या चलाना है, ये उनकी व्यवस्था है। हमारा काम खाली ये है कि हमको जो है अपने आदमी को ये देख करके चल रहा है कि कौन सा आदमी सही है कौन सा गलत है, ये हमारा जो देश उसी को आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं वो सब रिटायरमेंट हो चुका है ना, सब लोग का सब रिटायर हैं, सब लोग रोजगार करते थे, सब लोग नौकरी करते थे, सब सीनियर सिटीजन थे। वर्तमान में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है सर, यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये मुद्दा, क्योंकि आप तो रोजगार करके रिटायर हो गए तो सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों के पास तो रोजगार नहीं है यहाँ पर। देखो एक चीज़ है उसमें, मुद्दा बेरोजगारी का नहीं है, मुद्दा बस है पैसे का। आदमी जो पैसा कमा रहा है बेरोजगारी से कमा रहा है या रोजगारी से कमा रहा है। आजकल व्यवस्था अपने काम को छोड़ के दूसरे के करने के लिए वो तैयार है, अपना खुद का काम नहीं करेंगे। अभी मैंने जो है मोबाइल पे देखा कि ये ईंटें गुम्मे बनाते इसकी मशीन आ गई है। एक मशीन जो है 1 घंटे में 1 लाख गुम्मा बनाती है, तो क्या वो हाथ मजदूर वाला दिन भर 200-400 बनाएगा? तो उसकी वैल्यू जो है उस गुम्मे पे लगाई जाएगी या उसकी मजदूरी पे लगाई जाएगी? वो दिन भर में 200 रुपये कमा है। बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पर, और सब कुछ क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप बताइए। लाइए, देखिए, देश और आपका परिवार केवल मोदी के हाथ में सुरक्षित है, इस बात की गांठ बांध लीजिए अच्छी तरह से। समय बहुत नाजुक है, हम धीरे धीरे अल्पमत में आते जा रहे हैं। अभी जैसा कहा है कि सांसद जी किसी से मिलते नहीं हैं, ठीक है नहीं मिलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सुंदर विकास कार्य झांसी में कर रही है। झांसी को आप बाहर जाएंगे, आप झांसी को पहचान नहीं पाएंगे, हमारी वही झांसी है ये। याद रखिए, आप और आपका परिवार केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, उनके हाथ मजबूत कीजिए। धन्यवाद। चाचा, इसका मतलब जो पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोकल जो प्रत्याशी उसके चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहा है। ये उसके चेहरे तो मोदी के ऊपर हो रहा चुनाव। मोदी जो एक मुद्दा है, वो मोदी पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरे वर्ल्ड को एक चीज़ पे देख रहा है कि यह उत्थान होना चाहिए। और आदमी जो है बदनाम करने होगा तो कोई भी आदमी किसी को बदनाम कर देगा, और जो आदमी बदनाम करेगा उससे पूछा तुमने क्या किया, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन मुद्दा चीज़ है दूसरे की बदनामी करने के लिए ऐसी पार्टियां आ रही हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे चाचा? हमारा ये कहना है, मोदी और योगी के आस्था के नाम से हम लोग 99% झांसी की जनता वोट देती है, और लोकल न सांसद न विधायक को नहीं देखती, क्योंकि इनके अच्छे काम नहीं है, न जनता की समस्या। झांसी में इतनी समस्या, 80% आदमी त्राय पानी के लिए, बिजली के लिए रो रहा है। इतनी समस्या है कि रात गंदा सालों से पानी आ रहा है और पानी के लिए त्राय हो रही है। कुछ समस्या है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो जब क्या नाम है दौड़ने लगेंगे, इसके पहले कोई समस्या नहीं सुनी जाएगी। ये तो केवल मोदी योगी से ही
हम लोग जी रहे हैं। कुल मिला के समस्याएं लोगों को है चाचा, लेकिन उसके बाद भी वोट जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे दे देंगे। तो क्या लगता है अब की बार कहाँ तक ये सही है? क्या अब की बार 400 पार, सबकी जनभावना यही है, अब की बार 400 पार, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। और भी तमाम लोग हैं। चाचा आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार झांसी के, और आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी पुराना यहाँ का देखा हुआ है, आपका क्या विकास कार्य हुए हैं, कितना सहमत है उन सब चीज़ों से? विकास कार्य बहुत हुए हैं और सबसे अच्छा विकास कार्य मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के में हो रहा है। और भी लोग हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार के? राष्ट्र की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने में जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है उन्होंने बहुत प्रगति की है, और ऐसी कुछ समस्याएं जो देश में बहुत ही असंभव लग रही थी, कठिन थी, और इच्छा शक्ति के प्रभाव से उन्होंने उनको पूर्ण किया है। जनमानस में सत्ता पक्ष के प्रति बहुत सी सम्मान का भाव है और समर्थन का भाव है। मुझे लगता है कि बहुत भारी बहुमत से सत्ता पक्ष विजयी होगा इस आम लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल। और भी लोग हैं जो उनसे बात करेंगे। चाचा ये बताइए कि मतलब जो यहाँ पर इंडी गठबंधन है वो भी पिछली बार पहले यहाँ पे चुनाव जीतते रहे हैं, उनका क्या है अब की बार गठबंधन का कुछ असर दिखेगा? राहुल और वो सब लोग एक होकर लड़ रहे हैं। गठबंधन में जो हमारे यहाँ के प्रदीप जैन हैं वो बहुत अच्छे के मतलब जमीनी के ये है नेता, पहले के कांग्रेस के समय रहे, लेकिन चूँकि मोदी का डंका बज रहा है इसलिए कहीं नहीं लग रहे। और मोदी, हर हर मोदी बोल। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हैं आप नहीं बताएंगे कुछ भी? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ लोग हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि यहाँ पर लोगों के बीच में सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि सांसद जीतने के बाद दिखे नहीं भाजपा के, लेकिन अभी भी वो लोग मोदी के नाम पर वोट देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य हुए हैं और यही वजह है जो झांसी की सूरत बदली। अब देखना ये होगा कि वोटिंग के बाद किस प्रत्याशी पर जीत का सेहरा बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रभात अवस्थी, बुलंद भारत टीवी, झांसी।